गाइज, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी वेट लॉस जर्नी में व्यस्त होंगे। तो बस हो गई है मॉर्निंग। आज मैं वॉक करने नहीं गई क्योंकि मेरे घर में था काम। और मेरे घर में लोग 10-11 बजे ट्रेन आई ना, तो बहुत लेट हो गया सोने में। 1 बज गया था सोने में उनके खाना पीना देने के बाद। तो 1 बज गया था, तो फिर बस 5 बजे उठना पड़ा। पर बहुत सुबह काम तो कुछ करते नहीं, इसके बाद करेंगे। तो अब काम है, सामान वगैरह इकट्ठा करना था पूजा का। तो इसके बाद वॉक करने नहीं जा पाई। कोई बात नहीं, कल से फिर कंटिन्यू कोशिश करेंगे। तो बस अब चलते हैं, वहाँ काम हो रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से कुछ बातें कर ली जाए। तो आज है मेरी वेट लॉस जर्नी का 10वां दिन और आज मेरा वेट डे भी है। मैं आपको अभी अपना वेट भी दिखाऊंगी कि मैंने 10 दिनों में कितना वेट लॉस किया है। तो ज़रा भी आप लोगों को लगे कि हाँ मेरा वेट लॉस हुआ है, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और मेरी तरह मेरी रेसिपी देखकर आप मुझे फॉलो मुझे देखकर आप अपना वेट लॉस कर सकते हो कि हाँ आपका बहुत अच्छा वेट लॉस होगा। मेरा भी बहुत अच्छा वेट लॉस हो गया। जितना आप लोग सोच नहीं सकते उतना मेरा वेट लॉस होता है। तो मैं आपको वीडियो के सामने जो रियल है मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा कितना वेट लॉस हुआ है। तो बस चलते हैं। फिर इसके बाद वेट दिखाने के बाद फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट में, और ये क्या है ना कि अब वो काम होगा ना, तो मेरे घर में तला भुना नहीं जाएगा। तो बस अब देखते हैं क्या अरेंजमेंट होता है। फ्रूट्स वगैरह लिए जाएंगे और यही सब खाया जाता है, बिना छौंका नहीं लगता, तड़का नहीं लगता। तो खाना भी बनेगा तो उसी तरह बनेगा। आलू का चोखा, बैगन का चोखा, जो भी बनना होगा, बिना फ्राई किए दाल, यही सब बनेगी। तो बस अब मैं चलती हूँ आपको अपना वेट दिखाने। फिर आप मिलूँगा, फिर करूँगी मैं। सारा काम हो जाएगा, फिर जब सब नहा लेंगे, हम लोग भी नहा लेंगे, तब फिर करेंगे ब्रेकफास्ट। तो आपको मिलती हूँ ब्रेकफास्ट टाइम। तो अभी मैं आपको चलती हूँ, अपना वेट दिखाती हूँ। तो चलते हैं, उठाते हैं वेइंग मशीन और करते हैं अपना वेट की मेरा कितना वेट लॉस 10 दिन में हुआ है। और आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं फिर ब्रेकफास्ट टाइम। तो ये है मेरा उस दिन का वेट जो कि मैंने अपनी डाइट स्टार्ट की थी। 72 kg 350 ग्राम। तो इतना मेरा पहले दिन का वेट था, जिस दिन मैंने मेरी फिफ्थ वीडियो में आप लोग जाकर देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गया था, अफसोस हो रहा था। और ये रहा आज का वेट। मैंने सेम ड्रेस पहनी है ताकि वेट करने में कोई दिक्कत ना हो, इधर उधर वेट ना बताए। तो चले रखते हैं साफ कर अपनी वेइंग मशीन और चढ़ते हैं वेइंग मशीन में। तो देखिए, ओ माय गॉड, कितना सारा वेट लॉस ये है। 68 और 150 ग्राम, 68 kg 150 ग्राम। तो यहाँ मैंने 4 किलो 200 ग्राम वेट लॉस किया है अपना, सिर्फ 10 दिन में। आप लोग देख लीजिए, मेरा वेट इतना है। और जो खुशी आज मुझे मिल रही मैं बता नहीं सकती। तो बस कुछ बनना नहीं था, मैंने किया ये ब्रेकफास्ट में खाए कुछ एप्पल रखे थे और बनाना वगैरह भी था, पर मेरा मन नहीं कर रहा था, मैंने सिर्फ एप्पल ही खाए। इसके बाद अब बनाएंगे, क्योंकि तला भुना बनना नहीं है, तो आलू बॉईल करने के लिए चढ़ाएंगे। आलू का चोखा बनेगा आज, क्योंकि सब वही खाएंगे। तड़का वगैरह नहीं लगता है आज के दिन, क्योंकि हमारे यहाँ काम स्टार्ट हो गया है। तो बस अब इसको आलू धुल के बॉईल करने के लिए रखेंगे। या तो इसका कुछ पर रोटी बना लेंगे आलू की। जैसे पराठा बनता है, तो वो पराठा नहीं बनना है, रोटी बन सकती है, घी लगा के आप बाद में फिर खा सकते हो। तो अगर वो नहीं बनेगा तो चोखा बनेगा। अब चढ़ा देते हैं आलू, देखते हैं क्या बनता है लंच में। और आज मुझे भी इसको ही आलू ही खाने पड़ेंगे, क्योंकि और चीज़ अभी कोई काम बहुत लेट हो गया था। ये बज रहा है लंच के टाइम का 3। तो बस आलू बॉईल किया। सोच रहा है, सब लोग ने बोला कि चलो चोखा बना लो इसी में, और कच्चा वाला, कच्चे तेल का जो बनता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बना लेते हैं। तो बस अब मैं, आलू बॉईल हो गया था, अब आलू छीलूंगी। आलू छीलने के बाद फिर अपना प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, जो भी आपको डालना हो उसमें, कच्ची सब्जियां। वैसे तो आलू की चोखे में सिर्फ प्याज टमाटर ही पड़ता है, हमारे यहाँ की बात बता रहे हैं। और आप लोगों के यहाँ जो भी पड़ता हो चोखे में तो हम नहीं बता सकते हैं। हमारे यहाँ तो यही चीज़ पड़ती है, थोड़ा सा कच्चा तेल, थोड़ा सा नमक, यही चीज़ पड़ती है। तो बस बनाएंगे। तो खूब सारा आलू हो गया था रेडी, छील लिए थे, सबके लिए छील लिए थे। बस ये है कि अब थोड़ा थोड़ा बनाएंगे, जिसको जितना खाना होगा उतना ही मैश करके बनाएंगे, क्योंकि कच्ची प्याज है, ख़राब होने का भी डर रहेगा। कोई चीज़ पकी हुई होती है तो वो ख़राब नहीं होती है। तो ये कच्चा था, जो जैसे जैसे लोग खाते जाएंगे तो वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा सा बनाते जाएंगे। तो बस अब मैं बनाने लग गई हूँ इसको चोखा। तो
इसको अच्छे से मैसर से मैश कर लीजिए, खूब महीन सा। थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा प्याज, थोड़ी हरी मिर्च, जो भी आपको डालना है, धनिया वगैरह जो भी आपके पास अवेलेबल है, जो आप डालते हो वो डाल लीजिए। और हाँ, आज के दिन इसमें ना वो वाला सॉल्ट नहीं पड़ेगा, इसमें पड़ेगा आज के दिन सेंधा नमक, क्योंकि ये व्रत टाइप का है और बस वही खाना होता है। तो यही खाएंगे और बस यही सब बना। फिर इसके बाद बनाई रोटियां, और चावल नहीं बनाए थे, सिर्फ रोटी बनी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, सबको लगी थी भूख। और सब काम करते करते ना बहुत देर, नहाते धोते बहुत देर हो चुकी थी, तो ये हो रहा था कुछ ना कुछ बन जाए, थोड़ा बहुत बच्चों को मिल जाए, खा ले। वैसे तो बच्चों को बाहर से नाश्ता मंगा दिए थे, तो नाश्ता वगैरह वो लोग बाहर से कर लिए थे और हम लोगों को कुछ खाना ही नहीं था, तो फिर नहा धो के अपना ब्रेकफास्ट कर लिए, सेब खा लिए। फिर इसके बाद अब चोखे की तैयारी में लग गए हैं। तो बस अब इसी में ये होता कि अब मजबूरी है, 2 दिन खाना है, किसी तरह 2 दिन बीत जाएंगे, क्योंकि 3 दिन का ही है, तीसरे दिन तो अपना खाना वगैरह बनेगा ही। तो बस इसमें डाल दिए अब हम कड़ू का तेल, 1 चम्मच, बस ज़्यादा नहीं डाले, 1 चम्मच डाले, क्योंकि इसमें हम भी अपने लिए निकालेंगे और मेरे ससुर जी भी इसको खाएंगे। तो बस तैयार है मेरा भरता बनकर। अच्छा, बहुत स्वादिष्ट बना था। और बस एक तरफ मैंने अपनी सबसे पहले गाय की रोटी और कुत्ते की रोटी ये सब निकाली, फिर इसके बाद फिर अपने लिए भी सब लोगों ने रोटियां बनाई। ये पराठा पूड़ी बिल्कुल नहीं बनना है, तो बस रोटी बनाएंगे और कुछ बनेगा नहीं। फिर देखते हैं शाम को क्या होता है। तो ये सब चीज़ें कोई अच्छी चीज़ नहीं है। कोई खुशी का मौका होता तो तरह तरह की चीज़ें बनती, पर इन सब चीज़ों में 2-4 दिन चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं और मजबूरी है कि करना पड़ेगा। उसी में मेरी डाइट भी थी, तो हम कहें देखते हैं इसी में मैनेज करते हैं। तो बस रोटी बनाएंगे, रोटी बनाने के बाद सारा घी लगा के पूजा वगैरह होगी, जो भी होता होगा, क्योंकि पहली बार मेरे को पड़ा है तो मेरे कुछ समझ में नहीं आता है। तो मेरी मम्मी आ गई हैं, वही सब बताएंगी, वही सब कराती हैं, क्योंकि बुज़ुर्गों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो नहीं होते तो हमें कुछ समझ में आता नहीं है। तो मेरे सास ना है नहीं, वही बताएंगी। तो बस बन गया था खाना, मेरा भी लंच का टाइम हो गया, तो फिर ले ली मैंने एक रोटी, जो आलू का चोखा, दही, सैलेड, यही है आज की मेरी लंच की थाली। और आज ना चीट करने का तो बहुत मन हो रहा था, पर कुछ खाना नहीं है, तो जायज़ सी बात है कि अब यही खाएंगे। और बहुत स्वादिष्ट, पता नहीं क्यों बहुत स्वादिष्ट लगा था, कभी तो बनता नहीं है, पर बहुत स्वाद था ये भरता। तो बस खाया। और ये रहा मेरा आज का डिनर। आज के डिनर में थी मेरे पनीर की सैलेड बना लिए थे, क्योंकि कुछ खाना था नहीं, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन था प्रोटीन का और फाइबर का, सब चीज़ का बेस्ट ऑप्शन था। तो बस मैंने थोड़ा सा पनीर, थोड़ा सा शिमला मिर्च, थोड़ा सा गाजर नहीं, खीरा, प्याज, यही सब कट करके, थोड़ा सा हल्दी, मिर्चा, नमक, जो भी डालते हो आप बेसिक मसाले से, जो भी आपको पसंद है, नहीं चाट मसाला वगैरह डाल लो, तो बस बनकर रेडी है मेरी। यही है मेरा आज का डिनर। और बस मैं डिनर करूँगी, सबके लिए भी डिनर में बनेगा कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। सोच रही हूँ खिचड़ी, बिना उसकी ऑयल की, बिना तली हुई खिचड़ी वगैरह बना देते हैं। वैसे तो मैं भी वो खा सकती थी, पर मैंने कहा, मैंने सोचा ये चलो ये खा ले। तो मेरा आज का रहा ये डिनर। हाय गाइस, वेलकम बैक, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और मेरा तो आज का दिन बहुत खुश क्या, जो वेट लॉस करता है उसको पता होता है कि वेट लॉस की कीमत कितनी होती है और कैसे वेट लॉस होता है, कितनी मेहनत होती है, सब कुछ होता है, सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, खाना पीना, हर चीज़ का, सोना, पानी का इंटेक, खाने का इंटेक, सोने का टाइम टेबल, हर चीज़। और उसके साथ साथ एक हाउसवाइफ को घर भी मैनेज करना पड़ता है। तो कैसे वेट लॉस होता है, तो बस मैं ही जानती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारा वेट लॉस किया है। तो आपने देखा मेरा कितना सारा वेट लॉस हुआ है। तो बहुत खुश थी आज मैं, सोचा था चीट कर लूँ, पर चीट का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि अभी तला भुना मेरे घर में खाना नहीं है, वही उबला हुआ खाना 2 दिन तक चलेगा। तो बस, तो मैं सोचा आपसे बैठकर बहुत अच्छे से, इत्मीनान से, खूब अच्छे से आपसे बातें करूं। तो आप लोग भी यकीन मानिए, अगर जिस तरह मैं रेसिपी दिखाती हूँ, जिस तरह बनाती हूँ, ऑयल का ध्यान रखकर, देखिए लाइट चली गई, ऑयल का ध्यान रखकर और पोर्शन कंट्रोल का रखकर आप खाइए, तो आप गारंटी से 3 दिन में 2 kg वेट लॉस कर सकते हैं। आप यकीन ना मानिए, यकीन ना हो आपको तो आप करके देखिए, आपका 3 दिनों में 2 किलो वेट लॉस ना हो तो कहिएगा। और अगर आप करके देखिए, अगर आप कर रहे हो
तो आपका अगर वेट लॉस हो रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो 10 दिनों में इतना वेट गिरना कोई आसान सी बात नहीं है। तो मैं ये चीज़ पहले भी कर चुकी हूँ। 3 महीने में ऐसे ही मैंने यही चीज़ें सब खा के 30 केजी वेट लॉस ऐसे ही किया था। लोग अपने थंबनेल में लगाते हैं 1 महीने में 10 किलो, तो मुझे पहले लगा करता था नहीं झूठ है, और लोग कहते भी हैं कि नहीं 1 महीने में 10 किलो वेट जाता भी नहीं है, पर मैंने करके देखा है अपनी चीज़ों से। मैं किसी का नहीं करती, कोई डाइटिशियन है क्या है, मैं कोई डाइटिशियन तो नहीं हूँ। बस मैंने थोड़ा सा मोबाइल से, थोड़ा यूट्यूब से, थोड़ा सा सब चीज़ों से सर्च करके, खाने को जान करके अपना बस चीज़ें शुरू की थी। और अच्छा खासा मेरा जब एक मंथ में ही 12 केजी वेट लॉस हुआ, फिर दूसरे मंथ में मेरा 10 केजी हुआ, तीसरे मंथ में 8 केजी। तो 3 महीने ही मैंने अपना 30 केजी वेट लॉस कर लिया था। बहुत बहुत बड़ी बात होती है 30 किलो वेट लॉस करना। बहुत मोटी थी, बहुत ओवरवेट थी, 95 केजी मेरा वेट था। चेहरा भी पूरा ख़राब था, पूरा सब कुछ ख़राब था, और वेट इतना ज़्यादा था कि इतना भद्दा दिखता था, शर्म आती थी, कहीं जाते नहीं थे, ये था वो था। तो ये मेरी स्टोरी थी। तो मैंने सोचा आप लोगों से अच्छे से बैठ के बातें की जाए। तो मेरा हो गया है डिनर तो मैंने अपना फिनिश कर लिया। डिनर में कोई तला भुना खाना नहीं, तो बस वही पनीर का वो खा लिए। तो पनीर का क्या खाए हैं, वो पनीर का और सैलेड। मैंने सोचा ये बेस्ट ऑप्शन है डिनर के लिए, चलो इसे खा लेते हैं, और अच्छी भी चीज़ है, पनीर भी चला जाएगा। और भुनना ना भुनना, कच्चे से मुझे कोई लेना नहीं, मुझे बहुत अच्छी लगती है पनीर मुझे बिल्कुल पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। पनीर ने ही मेरा साथ दिया अपने वेट लॉस रन में, क्योंकि अच्छा खासा उसमें प्रोटीन होता है। तो पनीर ने ही मेरा साथ दिया वेट लॉस में मेरा। पनीर एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप घर में बनाइए तो ज़्यादा बेस्ट है। नहीं बना पा रहे हैं तो बाहर का ही ले लीजिए, मजबूरी है, लेना ही पड़ेगा। घर का अपना लो फैट मिल्क का निकाल के मलाई आप फाड़ लीजिए नींबू से या विनेगर वगैरह से, किसी चीज़ से, तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है। तो बस मुझे आपसे बातें करनी थी। तो आपने देखा मेरा कितना सारा वेट लॉस हो गया। अब आपकी अगर मेरा वेट लॉस देखकर आपकी इच्छा करे तो आप ज़रूर अपना वेट लॉस कीजिए, क्योंकि मोटा इंसान कहीं ना कहीं बहुत भद्दा, और ठीक है मोटा इंसान, ठीक है मोटा इंसान से कोई लेना देना नहीं। आपको एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीमारी नहीं होनी चाहिए शरीर में। आपके शरीर में बीमारियां होती हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आप एक्टिव रहो, फिट रहो। मोटा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लोगों का कहना है, वो लोग तो कहते ही रहते हैं, पर हाँ अपनी बॉडी फिट है, कितने हद तक फिट है वो चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो बस मेरा सब कुछ ख़राब हो गया था, कुछ नहीं बचा था। तो बस अब सब कुछ ठीक है, सिर्फ डाइट से, ना कोई दवा ना कुछ। डाइट एक बहुत बड़ी चीज़ है जीवन में, वेट लॉस में। डाइट आप अच्छी डाइट ले रहे हैं तो आप स्वस्थ हैं, नहीं ले रहे हैं तो आप बिल्कुल बीमार हैं, बिल्कुल ठीक नहीं हैं। तो बस इसीलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों से कुछ बातें करूं। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग आप लोग ज़रूर बताइएगा। और मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करूंगी, ताकि अब ना बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाएगा। आज मेरा मन कर रहा था मैं आपसे इत्मीनान से, खुशी से बैठकर, और आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि इतना बड़ा गोल अचीव करना कोई आसान सी बात नहीं थी। और बढ़ गया था तो इतनी टेंशन थी कि लग रहा था कैसे घटेगा, पर आसानी से घट गया। तो आप लोग भी करिए अपना वेट लॉस, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।